सभी लोगों को मरना था। हाँ। निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय उसका 1 से 3 वचन पढ़ो। फिर दूध जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सिंह उसके टुकड़े के बनाए जाए। और वेदी की ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चौके सोने से बढ़ना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ा बनना। ओके। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने हमें दिया प्रभु तेरा वचन प्यारे में सर बोलने के लिए। प्रभु जी मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी को प्रभु तूने खड़ा किया, लेकिन मुझे अपने लहू से जो को शुद्ध करके तेरे आत्मा में समा कर तू स्वयं तेरे बच्चों से, वीडियो देखने वालों से, सुनने वालों से प्रभु बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूं, तुम्हें कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम करने पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से हम लोग याजक वस्त्र के बारे में, सबसे पहले मंदिर के बारे में, सबसे पहले मंदिर के भीतर रखने वाले चीज़ों के बारे में, उसके बाद मंदिर के बाहर की बनावटी के बारे में, उसके बाद में याजक के वस्त्र और याजक को मिलाकर वस्त्र प्रतिष्ठित करने के बारे में, उसके बाद सारे मंदिर के उपकरणों को, चीज़ों को प्रतिष्ठित करने के बारे में, ठीक है। उसके बाद बलि के बारे में ये सब जान लिया। आज प्रभु कहता है कि एक धूप वेदी बनाना। प्रभु को एक धूप डालने के लिए वेदी चाहिए। तो धूप जो होता है लगभग हर मजहब में इस धूप को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बापूजी ने बाइबल मिशन में एक फिक्स विश्वास करने योग्य एक लाइन लिखा, वो हम लोग हमेशा उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। क्या है, किसी मनुष्य को, किसी मजहब को, किसी भी संस्था को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जो बातें तुम्हें पता नहीं है वो परमेश्वर से पूछो। तो वैसे ही जो भी धूप दुनिया में करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी सबसे पहले धूप डालने के लिए एक वेदी का निर्माण करने के लिए बोलता है, और वेदी भी बोलता है बबूल की लकड़ी को। तो इस अध्याय में लगभग 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात धूप वेदी के लिए और धूप डालने के लिए। दूसरी बात इसराइली लोग में जो भी बच्चे लोग हैं 18-20 साल के ऊपर के जो लोग हैं, सभी लोग उनका धन याजक के पास देना चाहिए या कलीसिया में देना चाहिए। और तीसरा जो लिखा है कि वो जो गोप्रस के बारे में, और कभी कभी वो धूप का दिया जलाना चाहिए। भोर को आरोन उस दिए को ठीक करना चाहिए और सांझ को उस दिए को जलाना चाहिए करके लिखा है। और चौथा, सभी सुगंध द्रव्य यानी खुशबू फैलाने वाले उन सारे चीज़ों को, जटामासी वगैरह वगैरह, जैतून के तेल और बहुत सारे उसमें लिखे हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उस चीज़ के बारे में लिखा है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान करेंगे एक एक। सबसे पहले धूप डालना यानी दोस्तों प्रार्थना करना होता है, ठीक है। पछतावा करना, प्रार्थना करना। धूप जो है, धूप एक जगह में धूप डालने से परमेश्वर ने अपना क्रोध कम किया और लोगों को बचाया, और एक जगह में परमेश्वर ने धूप डालने से क्रोध को बढ़ाकर उसका जो क्रोध प्रकोप है वो लोगों में डाल दिया। तो ये धूप जो है वो 2 टाइप के लिए काम करता है। एक तो प्रभु के क्रोध को शांत करने के लिए, और एक प्रभु के क्रोध को लेकर आने के लिए भी काम करता है दोस्तों। और प्रभु ने इस अध्याय में लिखा है कि ये इस धूप वेदी के ऊपर तुम लोग अन्य धूप या अन्य पानी या अन्य चीज कुछ भी यहाँ पे डालने का नहीं करके। तो इतना लोगों को बोलने के बाद भी लोगों ने क्या किया पता है, उस परमेश्वर के लिए जो जिंदा खुदा है, यहोवा हूँ करके मैं हूँ करके जो कहा है, उसके लिए बनाए गए धूप वेदी पर अन्य चीज को डालकर श्रापित हो गया। निकालेंगे लेव्य व्यवस्था संख्या गिनती का किताब 16 अध्याय, गिनती 16 अध्याय 41 से लेकर 47 तक पढ़ेंगे। गिनती 16 अध्याय 41 से 47 तक पढ़ो हिंदी में। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है।
और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डालो। मंडली के पास फुर्ती से जाओ, उसके लिए प्रायश्चित कर क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप वेदी लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देख कर कि लोगों ने मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। हाँ, तो ये आप पढ़ लेना, संख्या का गिनती का किताब 16 अध्याय 41 से लेके 47 तक। उसमें प्रभु धूप डालने से प्रभु का जो प्रकोप है वो रुक गया और लोग जो है मरने से बच गए हैं। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 3 से 5, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 3 से 5 में हम देखेंगे ये जो तुरई फूकने वाले परिश्रम में आने के बाद में परमेश्वर जो है वचन में लिखा, देखो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3 से 5 पढ़ो। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हाँ, ये जो हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, ये प्रकाशित वाक्य जो है दूसरे आगमन को दर्शाता है। तो दोस्तों, स्वर्गदूत यानी वो परलोक में है, तो उधर भी धूप वेदी है और उधर भी आग है। प्रभु जो मंदिर का नक्शा, जो धूप वेदी का नक्शा और संदूक का नक्शा और पछतावे का ढकना का नक्शा, ये सभी केरूबों का नक्शा, ये सब प्रभु ने पृथ्वी पर बनवाया है, क्योंकि स्वर्ग में भी हूबहू ऐसे ही मंदिर, ऐसे ही नक्शा और ऐसे ही धूप वेदी और ऐसे ही आग से भरा हुआ है। तो स्वर्गदूत जो है जब धूप वेदी लेकर धूप डालने के लिए वेदी पर का आग जब उसमें डालता है, तो लिखा है कि वो जो धूप है वो प्रार्थना समेत प्रभु के पास पहुंचा। तो धूप वेदी या धूप डालना यानी वो प्रभु के पास पहुंचता है, यानी प्रार्थना करना। वेदी पर बलि देते हैं और ये जो धूप वेदी है प्रार्थना को दर्शाता है। तो प्रार्थना मैंने आपको बताया जो है, यानी धूप जो है प्रभु का प्रकोप को शांत भी किया है और धूप जो है प्रभु के प्रकोप को बढ़ाया भी है। यानी प्रार्थना करने से प्रभु का प्रकोप कम भी हो सकता है और प्रार्थना करने से प्रभु का प्रकोप जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए अब्राहम को प्रभु कहता है, तुझे कोई कुछ कहे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं बदला लूंगा। यानी अगर हम प्रार्थना करेंगे हम दुश्मनों के लिए, तो प्रभु क्या है प्रकोप बढ़ाकर उनको देख लेगा। और प्रार्थना करके माफ करने से प्रभु का जो प्रकोप है वो कम भी हो जाएगा। तो ये धूप जो है ये प्रार्थना करने के बराबर है। और भोर को शाम को हमेशा ये वेदी पर होना चाहिए करके परमेश्वर दोस्तों बता रहा है। उसी बात दूसरी बात हम देखें, निर्गमन उसका 30वां अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, पढ़ो 7 और 9। और उसी वेदी पर हारून सुगंध धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक जो ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोदुली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में अत्यंत नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम
अन्य प्रकार का धूप न उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप को न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। हाँ, उस वेदी पर अन्य धूप को नहीं डालना चाहिए, ना होम बलि ना ही कोई बलि देनी चाहिए उसके अंदर। ऐसे करके प्रभु निर्गमन में बताया इन लोगों को। तो यही लोगों ने क्या क्या पता है, लेव्य व्यवस्था उसके 10वें अध्याय उसके पहले वचन में उसी वेदी पर अन्य धूप को डाल दिया और श्रापित हो गए हैं। हाँ, अभी निर्गमन में बोला प्रभु ने, अभी तक लोग पहुंचे भी नहीं कानान में। अभी निर्गमन के 30वें अध्याय प्रभु ने बोला कि इस धूप वेदी पर अन्य धूप को न जलाना, न तो बलि देना करके। और लेव्य व्यवस्था में पहुंचते पहुंचते 10वां अध्याय पहले वचन में उस वेदी पर बोलने के बावजूद भी लोगों ने क्या किया, अन्य धूप को जलाया। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु जो बोलता है वो नहीं करते हैं, प्रभु जो नहीं करने बोलता है वो कर देते हैं। ये उल्टा जिंदगी, दोहरी जिंदगी हम लोगों को आदत से पड़ गई दोस्तों। तो इसके लिए प्रभु ने जो मना किया वो नहीं करना चाहिए, और प्रभु ने जो करने के लिए बोला वो करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो ही प्रभु हमारे संग रहेगा दोस्तों। और उसके बाद हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय 10वां वचन में प्रभु क्या कहता है। निर्गमन 30 और 10वां वचन। हारून वर्ष में एक बार उसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। परमेश्वर ने हारून को बोला हर वर्ष तुम क्या करो, उस पर बलि दो, प्रायश्चित बलि दो। हर वर्ष हर वर्ष हर वर्ष, एक भी वर्ष को चूकना नहीं चाहिए करके हारून को प्रभु ने बताया। इसी को आप लोग पढ़ लेना घर में बाद में। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 9वां अध्याय, ये दोनों अध्याय आप लोग पढ़ लो घर पे जाने के बाद। इसके अंदर यीशु मसीह ने ये बलि को काटकर वो खुद ही बलि बनकर आया, वो खुद ही बलि बनकर ग्रहण किया। देखो आप लोगों को मैं एक सवाल और एक होमवर्क आप लोगों को देता हूँ। 9-10 तारीख तक आप लोग है ना वीडियो बना के आपका वीडियो भेजना चाहिए मेरे निजी नंबर पे। क्या करके पता है क्या, प्रभु ने मंदिर बनवाया, ठीक है, और मंदिर बनाने के बाद में मंदिर के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है पीछे से आंगन, और दूसरा हिस्सा होता है बीच वाला हिस्सा पवित्र स्थान, और तीसरा हिस्सा होता है अति पवित्र स्थान। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं, और 3 हिस्सों के लिए परमेश्वर ने मंदिर में रखने के लिए बहुत सारे चीजें बनाए, जैसे कि संदूक बनवाया, पछतावे का ढकना बनवाया, पैर धोने के लिए बर्तन बनवाए, ठीक है, वेदी बनवाया, और धूप वेदी बनवाया, और मेज बनवाया, और रोटियां बनवाई, और प्रदीप बनवाया। हाँ, ये सारे चीज बनवाया, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये वीडियो बना के भेजो कि ये सारे चीज मंदिर के हिस्सों में कहाँ कहाँ रखे गए हैं। आंगन में क्या क्या रखा गया है, और पवित्र स्थान में क्या क्या रखा गया है, और अति पवित्र स्थान में क्या क्या रखा गया है, ये तो मालूम होना चाहिए अपन लोगों को। तो ये आप लोग क्या करो, आप खुद ही वीडियो बना के सब पढ़ के जान के क्या क्या चीज क्या क्या जगह पर रखा गया है, इसको तुम लोग ध्यान करो। तो ये जो धूप वेदी जो आज प्रभु बताया, इस धूप वेदी अति पवित्र स्थान में रखा गया है, रखने के लिए प्रभु ने बोला और रखा भी गया है। तो अति पवित्र स्थान की वेदी पर ये बलि करने के लिए हारून को प्रभु ने बताया कि हर साल बलि होना चाहिए। हारून जो है पहला प्रधान याजक है, बाइबल में हारून जो है प्रधान याजक है, और उस प्रधान याजक को प्रभु ने आज्ञा दी हर साल वेदी दो, उस अति पवित्र, हर साल बलि दो उस अति पवित्र स्थान में। तो वैसे ही इब्रानियों के 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में यीशु मसीह जो है सबके लिए प्रधान याजक है, और वो हारून क्या करता है याजक होने के नाते, बलि पशु लेकर वो अति पवित्र स्थान में जाकर बलि देता है। तो यीशु मसीह जो है परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो सभी के लिए महायाजक होकर वो याजक खुद ही बलि है, और बलि स्वयं अंदर प्रवेश करता है, और वो स्वयं ही बलि हो गया है। तो तब से ये जो बलि हर साल की है वो बंद हो गया है, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने आप ही एक ही बार सबके लिए बलि दे दिया है।
इसके लिए हर साल की बलि की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो कि उसके लहू को अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और परलोक में उसको रास्ता मिलेगा, क्योंकि वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है करके। तो आप लोग अवश्य प्रार्थना के बाद इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 9वां अध्याय पढ़ लेना। और उसके बाद हम देखेंगे निर्गमन किताब 30वां अध्याय 13 और 14 वचन में प्रभु क्या आदेश देता है। निर्गमन 30 अध्याय 13 और 14। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार आधा शकेल दे। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। 20 वर्ष के इसमें अधिक अवश्य के जितने गिनती जाए उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। हाँ, इस्राएली की मंडली में गिनती करो और जो भी लोगों के साल के अनुसार क्या है वो प्रभु ने एक नियुक्त किया है, सिक्का नियुक्त किया है या उसका धन नियुक्त किया है या उसका जो मोल है वो नियुक्त करके प्रभु क्या करता है, देने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है। इसी को हम देखेंगे दोस्तों मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मत्ती उसका 17 अध्याय 24 से लेके 27 तक। मत्ती उसका 17 अध्याय 24 से लेके 27 तक। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उनसे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राज्य महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्र से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गया। तो भी इसलिए कि हम उन्हें कटोर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझको सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह भी वही विधि बताई है कि जिसको क्या देने का है वो दे दो, मेरे बदले भी दे दो, उनके बदले भी, तुम्हारे बदले भी दे दो। और मछली को पकड़ने जा और पहला मछली निकलेगा उसके मुंह में शकेल रहेगा। जो शकेल निर्गमन में बताया गया, ये वही शकेल की बात कर रहा है। तो बोलते वहां पे शकेल रहेगा, वो शकेल जो है वो कर के रूप में दे दो। तो दोस्तों, जो प्रभु को देने की जो बारी है वो प्रभु को देना ही चाहिए। अपने अपने बच्चों के विषय हो या अपने अपने खुद के विषय हो, प्रभु को देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सारा का सारा गंधरस, गोपरस, हाँ, और धूप यानी अच्छे सुगंध द्रव्य सबको प्रभु ने बनाने के लिए बोला है। और ये भी बोला है कि तू मेरे लिए बनाए गए सुगंध द्रव्यों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। यानी जो हम लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना आशीष तेल, जो केवल आशीष के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तेल को तुम लोग मामूली तेल की तरह अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो प्रार्थना के लिए जो आशीष तेल रखा है वो अलग रखो, और आपके निजी काम के लिए जो तेल रखा है उसको अलग रखो। हम लोग आशीष तेल पासवान के पास से प्रार्थना करके लेते हैं, वो केवल और केवल आपके बीमारी के लिए, आपके माथे पे क्रूस बनाने के लिए, जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ लगा औषध के काम के लिए, ये सब काम के लिए ही वो नियुक्त किया गया है। तो केवल वही काम के लिए वो नियुक्त होना चाहिए। उसको तुम लोग तुम्हारा हर दिन का तेल की डिब्बी नहीं मिल रहा करके उसमें से निकाल के सर पे लगाना, हाँ, ये काम करने से आप लोगों को नुकसान ही नुकसान होगा। इसके लिए जिस काम के लिए प्रभु ने बताया है वही काम होना चाहिए। जो तुम दशमांश भी निकालते हो वो प्रभु का है, फिर वो उसको कुछ और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही प्रभु ने इस तेल के बारे में, सुगंधित द्रव्य के बारे में और सारे चीज के बारे में प्रभु ने बताया है कि तुम जो हो वो उसको किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। वैसे धूप वेदी को भी किसी अन्य तरह का धूप उसके अंदर डालने का नहीं। हमारे
प्रभु ने मिस्रों को भी एक ही बात बोला, अन्य देवता का नाम तुम्हारे मुंह पे नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमारे मुंह पे, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे तन में, हमारे आत्मा में ना ही अन्य देवता के लिए कोई याद आनी चाहिए और ना ही अन्य प्रभु के लिए कोई नाम याद आना चाहिए और ना ही उनके अन्य धूप वेदी यानी बलि वस्तु के लिए खाने के लिए याद आना चाहिए या ना ही हमारा जी ललचाना चाहिए। बिल्कुल भी ना तो ना, हाँ तो हाँ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हम प्रभु के लोग हैं करके और हम प्रभु के लोग हैं और ये प्रभु के लोग नहीं है, इसका अलगाव बीच में आ जाता है कि मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से प्रभु ने आज के अध्याय में धूप वेदी बनाने के लिए आज्ञा दिया है और उस धूप वेदी पर क्या करने के लिए करके बताया है। हारून सुबह के वक्त को धूप प्रदीप को ठीक करे और भोर के समय में प्रदीप को ठीक करे और शाम के समय में, गोंधली के समय में उसको जलाए रखे। यानी ये जो है प्रभु के आराधना को दर्शाता है। हम जब भी आराधना को आते हैं तो हम उस वेदी पर प्रभु के दिए को जलाए रखते हैं। जिस दिन हम नहीं आए तो हमारी ओर का दिया जलाया हुआ नहीं होता है और जिनके दिए जलाए हुए नहीं होते हैं वो दूल्हे के आगमन में प्रभु के साथ कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वो कौन है उनको प्रभु नहीं जानता है करके प्रभु ने मत्ती में पहले से ही बता दिया 10 कन्याओं के कहानी में। तो इसी के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छाई भी है और ये एक आपको जो है प्रभु की वचन मान कर चलने की विधि है दोस्तों। जैसे लोगों को प्रभु ने निर्गमन में बताया 30वें अध्याय में कि उस धूप वेदी पर किसी अन्य धूप को डालो नहीं, लेकिन लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय में यही लोगों ने जो हाँ करके बोल के प्रभु की बात सुनेंगे करके बोले थे, यही लोग जो लहू साक्षी है उनका, जो लोगों ने प्रभु का साथ वाचा बांधा था, वही लोगों ने क्या किया, उसी धूप वेदी पर अन्य धूप को डाला और प्रभु का प्रकोप भड़का उस लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय में पहले वचन में। और प्रभु बहुत सारे लोगों का वहां पे क्या किया, दंड दिया करके लिखा है, आप लोग पढ़ो। तो हम ये लोग जो है चलते चलते प्रभु के दंड की आज्ञा में जा रहे हैं, हम भी चल रहे यात्रा कर रहे हैं, हम चलते चलते दंड की आज्ञा में नहीं होना चाहिए, परंतु दंड के बिना हम लोग निष्पाप और निष्कलंक रास्ते से प्रभु के रास्ते के चलना चाहिए। ऐसी स्थिति प्रभु सदा तुम्हें देता रहे, आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया पिता 100 गुना फलवान कर सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर, आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते प्यारे मसीहा, तूने हमें पहले दिन से लेकर आज 30वें दिन तक प्रभु प्रवेश किया है प्यारे मसीहा। तो प्रभु 30वें दिन में प्रभु जी और भीतर तू हमें लेकर गया, यानी अति पवित्र स्थान में हमें लेकर गया जहाँ धूप वेदी प्रभु जी तू रखना चाहता है और वहां पर धूप डालने के लिए केवल और केवल एक याजक को तूने अनुमति दी है प्यारे मसीहा। तो प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु जी उस धूप वेदी पर अन्य धूप को डालने तेरा मन दुखाया है। वैसे प्रभु जी हम तेरे मन दुखाने वालों में से नहीं, हम तेरे नाम की बदनामी करने वालों से नहीं और हम तेरे बात नहीं मानने वालों में से नहीं, बल्कि तेरी बात मानकर धूप वेदी पर केवल तेरे लिए ही धूप हो और गंधरस गोपरस और प्रभु सुगंध द्रव्यों में तेल में प्यारे मसीहा केवल जिस काम के लिए प्रभु तूने कहा उसी काम का इस्तेमाल हो, हमारा निजी काम का इस्तेमाल ना हो प्यारे मसीहा। और हमारे बच्चों का जो मोल प्रभु तूने इकट्ठा किया है शेकेल सिक्का करके, वो प्रभु जी हम समझ के प्रभु जी तेरे दरबार में प्रभु जी दे दे और प्रभु तेरे आज्ञा को मानने वालों में से हो प्यारे मसीहा। और प्रभु जी प्रार्थना करते तीनों कलीसिया वालों के लिए प्रभु जी, यहाँ उपस्थित सभी के लिए प्रभु जी, वीडियो देखने वालों के लिए प्रभु जी, वचन सुनने वालों के लिए, सभी लोग के लिए प्रार्थना करते प्यारे मसीहा। सभी को तो आशीष कर और प्रभु वचन के द्वारा प्रभु तू उनके दिल आत्मा को प्रभु छू ले और प्रभु तेरे रास्ते में उनको चला। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा मिला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी, आमीन। प्रभु यीशु की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार तुम्हारे काम का सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। सभी लोगों को मरना चाहिए।